परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से खास मुलाकात। नवभारत समाचार जयपुर राजस्थान से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। लोगों को देखिए, हमारे सुमित जी बहुत यंग लीडर हैं और मैं इनको मेरे से तो बहुत छोटे उम्र में, लेकिन यूनिवर्सिटी टाइम से इनको मैंने यूथ मूवमेंट करते हुए देखा है। ये कांग्रेस के नौजवान लीडर हैं और जब ये जनता रसोई चला रहे थे तब से मुझे पता चला। मैं आज इनको धन्यवाद देने, बधाई देने आया हूँ। हमारे सीनियर लीडर कांग्रेस के सीताराम जी अग्रवाल यहाँ उपस्थित हैं, हरेंद्र जी, जगदीश जी, संदीप जी, महेश जी, हमारे पार्षद यहाँ उपस्थित हैं। तो ये सब हमारा परिवार है और जब अच्छा काम होता है तो उसमें सबको मिलकर हमारे यंग लीडर्स को, जो यंग मूवमेंट से आगे बढ़ें, उनको आकर उनका उत्साह बढ़ाना जरूरी है। ये हमारे फ्यूचर हैं। कल कांग्रेस को ये लोग संभालेंगे, कांग्रेस की लीडरशिप करेंगे। अभी सीताराम जी ने मुझे बताया कि विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में विद्याधर नगर के लोगों को 18+ की वैक्सीन नहीं मिल रही। कल से हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के जितने वैक्सीनेशन सेंटर है, सीताराम जी कह रहे हैं एक बार सब जगह एक साथ चालू करवा दो। तो कल जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर है कोशिश करेंगे कि कल सीताराम जी के आग्रह पर पूरे विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में वैक्सीन 18+ की कल एक साथ हर वैक्सीनेशन सेंटर पर लगवा, वो हमारी इच्छा है। और मैंने आज बात की है CMHO वगैरह से, इनके सीताराम जी के कहने के बाद। आज सुमित जी के यहाँ आए हुए तो ये एक अच्छी बात ये और डिस्कस हो गया, क्योंकि 18+ की वैक्सीन सबका अधिकार है। ज़्यादा डिमांड है, 45+ की तो चल ही रही है। मैं सब लोगों से अपील करूँगा, इस वक्त कोरोना से सावधान रहें। कोरोना गया है, ख़त्म नहीं हुआ। मास्क लगाएंगे, डिस्टेंस रखेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे तो 100% बचकर रहेंगे। सब लोगों को कोरोना से बचाव करना है। मैं सुमित जी को अच्छे काम के लिए एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, अब नहीं पेट्रोल और डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, सर क्या कहेंगे? ये नारा मोदी जी ने दिया, बीजेपी के लोगों ने दिया। इनकी नेता स्मृति ईरानी तो रोज गैस सिलेंडर लेकर बैठी रहती थी। कल मैंने व्हाट्सएप पे एक फ़ोटो देखा जिसमें जब 300 रुपये गैस सिलेंडर था तब की उनकी फ़ोटो और 900 रुपये में गैस सिलेंडर की फ़ोटो दोनों आई है। जैसी वो अब हो गई वैसा ही गैस सिलेंडर महंगा हो गया। तो उनको कंपेयर करना चाहिए कि कल आपकी भाषा क्या थी, आज आपकी भाषा क्या है। तो मैं इतना कहूँगा कि सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी, सरकार से जवाब करने का अधिकार हर अपोजिशन पार्टी का, हर पब्लिक का है। आप नाराज़ नहीं हो सकते। केंद्र सरकार तो नाराज़ हो जाती है, जैसे पेट्रोल डीजल पे बात करते हैं, गैस सिलेंडर पे बात करते हैं, वैक्सीनेशन पे बात करते हैं तो केंद्र सरकार के लोग गुस्सा करते हैं, पत्थर फेंकने लगते हैं, कांग्रेस ने क्या किया। अरे भैया, कांग्रेस ने क्या किया वो तो पूरे देश ने देख लिया। ये बीजेपी ने क्या किया, 7 साल में वो हिसाब दो, लाशों के ढेर लग गए, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़फ तड़फ कर मर गए, वैक्सीन लोगों को पूरी मिली नहीं, टाइम पर आपने मैनेजमेंट किया नहीं। बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा और देश इनको कभी माफ नहीं करेगा। सर, आप परिवहन महापौर को जो हटाया, उसमें प्रोफेसर जसदीश पुनिया जी ने कहा था कि भाई ये एक कांग्रेस पार्टी की एक ईर्ष्या प्रणाली है, इसी के चलते इनको महापौर के पद से हटाया गया। इस बारे में आप क्या करें? देखिए, बीजेपी के साथ दिक्कत ये है कि बीजेपी खुद ही क्लियर नहीं है। इनके स्टेट प्रेसिडेंट और तमाम नेताओं को ये बताना चाहिए कि उनकी मेयर कौन है। 2 मेयर हो गई, एक तो कुर्सी पर बैठ गई और एक निलंबित हो गई। बीजेपी ने धरना प्रदर्शन कर दिया। बीजेपी ये स्पष्ट नहीं कर पा रही उनकी मेयर कौन है। बीजेपी में इतनी ज़्यादा गुटबाजी है कि आज तक स्पष्ट ही नहीं है, स्पष्ट बयान नहीं है। बीजेपी का आंदोलन फेल हो गया क्योंकि बीजेपी गुटों में बटी हुई है। जो बीजेपी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी उनका डिसिप्लिन कहाँ गया, कहाँ है उनकी मेयर, बताए तो सही कौन है उनकी मेयर। बीजेपी का स्टैंड ये है कि बीजेपी ये कह रही है कि हम इस चीज़ को आगे आंदोलन नहीं करेंगे। कहाँ स्टैंड है? आंदोलन बंद हो गया, खुश हो गया आंदोलन। 2.5 साल में एक आंदोलन नहीं कर पाए। एक दिन के लिए 15 मिनट के लिए बैठे ऑफिस के बाहर, 15 आदमी इकट्ठे हुए, घर जाके बैठ गए धूप सेकने। इनकी धूप में बैठने की आदत नहीं रही, AC कमरे चाहिए। कोरोना संकट में मैं खुद 28 बार कोरोना ICU में गया। मुझे एक बीजेपी का नेता कोरोना मरीजों के बीच में नजर नहीं, मैं रोज मिल के आता था कोरोना मरीज। तो कोरोना मरीजों से कभी मिले ही नहीं। मैं मरीजों से मिलता था, यदि मरीजों से मिलने से मरे तो मैं तो 28 बार तो मर चुका होता, फिर वापस कैसे आता। ये गायब हो गए बीजेपी के नेता। कोरोना संकट में कोई काम नहीं किया इन्होंने, और राजस्थान तो इनको कभी माफ नहीं करेगा। बीजेपी के नेताओं ने कहा था 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कम मिल रही है राजस्थान में, और इन्होंने डिमांड की वर्चुअल VC में गवर्नर से, और आप आश्चर्य करोगे 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ये दिला नहीं पाए, 1 मीट्रिक टन। इनको तो राजनीति करने का हक ही नहीं है बीजेपी को। से जो अभी वैक्सीनेशन में मुफ्ता हुआ है और अन्य
किसानों को गरीबों को- समझ नहीं रहे। मुफ्त का वैक्सीनेशन कोई हिंदुस्तान की केंद्र की सरकार ने एहसान नहीं किया। पहले इन्होंने 150, 400, 600 3 दरें निर्धारित कर दी। 150 केंद्र की, 400 राज्यों की और 600 प्राइवेट हॉस्पिटल्स की। तो केंद्र सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, पूरे देश में आक्रोश हो गया, नौजवान खड़ा हो गया सड़क पे, कांग्रेस ने आंदोलन शुरू कर दिया कि जवाहरलाल नेहरू से मोदी जी तक आज तक जितने प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा हम फ्री देंगे वैक्सीन, इन्होंने कहा हम पैसे लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि जो 35,000 करोड़ का पैकेज निर्मला सीतारमण जी ने बजट में प्रावधान किया उसका हिसाब दो। 3 दरें कैसे निर्धारित की ये बताओ, फ्री वैक्सीन क्यों नहीं दे रहे। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया उससे पहले घबरा गई केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट और देश के आक्रोश के दबाव में और कांग्रेस के आंदोलन के सामने घुटने टिकाकर इन्होंने जो फ्री वैक्सीन की घोषणा की, ये तो हमारा हक है हिंदुस्तान का, तो फ्री वैक्सीन तो आनी थी। अब इन्होंने किया है तो राजस्थान ने तो खरीद ली, 100 करोड़ रुपए तो हम दे चुके, हमारे पैसे दिए वही वैक्सीन नहीं दी अभी तक इन्होंने। तो ये नाटकबाजी केंद्र बंद करे, केंद्र के घर से पैसे नहीं लाए, ये पैसा हमारा हिंदुस्तान की जनता का है, फ्री वैक्सीन देना इनकी ड्यूटी है। सर, जनता का कहना है कि जैसे ग्रामीण इलाके और शहरी इलाके दोनों में बहुत से गड्ढे हैं जिनसे आए दिन दुर्घटना होने की संभावना रहती है। अब जनता का कहना ये है कि अगर इन पे ध्यान नहीं दिया गया तो क्या मंत्री लोग बड़े किसी घटना का इंतजार कर रहे हैं? आप मुझे बता देना कहाँ पर गड्ढे हैं, मैं आपके साथ चलूंगा, सब भरवा देंगे, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ। सर परिवार में कोई गरीब जरूरतमंदों के लिए कोई रियायत? परिवहन में तो रियायतें हैं, फ्री कर रखी है रोडवेज की बसों, इतनी रियायतें हैं कि मैं बताने लगूँ तो 2 घंटे लग जाएंगे। परिवहन में तो बहुत ज़्यादा सरकार ने रियायतों में तो राजस्थान गवर्नमेंट का मुकाबला नहीं है। जहाँ फ्री दवा योजना हो, जहाँ फ्री जांच योजना हो, जहाँ पे सब कुछ फ्री हो, कोरोना का इलाज फ्री हो, 40,000 50,000 लाख रुपए का इंजेक्शन फ्री हो, तो फ्री में तो सरकार बहुत है। ओके, थैंक यू। इलाकों में जो मजदूर वर्ग है वो शहर में नौकरी के लिए आते हैं। अब तो हो गई बहुत यार, इतनी लंबी तो मैं